आइए अब आपको अवध क्षेत्र का गणित बता देते हैं। ये बड़ा क्षेत्र, कुल लोकसभा सीटें हैं यहां पर 23 और पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 20 सीटों पर जीत हासिल की थी, विजय प्राप्त की थी। इस बार वहां पर क्या हो सकता है? 23 में से 20 तो बीजेपी ने जीत ली थी, सिर्फ 3 सीटें हारी थी, तो वहां पर इस बार क्या हो सकता है ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा पूर्वांचल की बात करते हैं। आइए आपको बताएं, कानपुर में सबसे पहले अवध क्षेत्र की बात कर लें। 2019 में सत्यदेव पचौरी जीते थे, इस बार 76 साल की उम्र है, उनका टिकट कट सकता है। अभी हम आपको अवध क्षेत्र की बात बता रहे हैं। बहराइच में अक्षयवर लाल 2019 में जीते थे, 2024 में 77 साल की उम्र चूंकि हो चुकी है, उनका टिकट कट सकता है। इसके अलावा आपको बताएं, बाराबंकी में उपेंद्र सिंह 2019 में विजयी रहे थे, 2024 में यहां पर पार्टी नया चेहरा दे सकती है। ये अवध क्षेत्र की सीटों के बारे में हम बता रहे हैं आपको। जो जीते थे वहां भी नया चेहरा संभव है। 23 में से 20 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी लोकसभा की, कुल 23 सीटें हैं यहां पर और 20 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो इस बार यहां पर क्या हो सकता है, आइए नीरज पांडे से समझते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज पांडे। नीरज, अवध क्षेत्र के बारे में आपके पास क्या इनपुट है? देखिए राजेंद्र, अवध एक ऐसा क्षेत्र है जहां से पूरे देश में राममय पूरा देश हो चुका है, राममय माहौल है। पिछली बार 23 में से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, जो 3 सीटें नहीं आई थी अंबेडकर नगर समेत कई जो 3 सीटें। मुझे ऐसा लगता है कि राम के इस माहौल में भारतीय जनता पार्टी उन 3 सीटों पर भी कब्जा करने का प्रयास कर रही है और इसके लिए कई रणनीति भी अपनाई जा रही है। माना यह जा रहा है कि जैसे अंबेडकर नगर है, वहाँ पर भी कुछ बदलाव किया जा सकते हैं, कुछ बाहर के लोगों को लाया जा सकता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग कमेटी का गठन किया गया है। ज्वाइनिंग कमेटी कल रात में भी बैठक हुई है राजेंद्र, और उस बैठक में अंबेडकर नगर को लेकर भी डिस्कशंस हुआ है। तो ये सारी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, जिन सीटों पर आप कमजोर रहे हैं, किन कारणों से वहाँ चुनाव हारे, उन कारणों का पता भी लगाया जाए, उन कारणों को पूरा भी किया जाए। और इस बार कोशिश यही है भारतीय जनता पार्टी की, खासकर उन जगहों पे जहां भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत सकती है। तो अवध तो भाजपा का सबसे बड़ा गढ़ रहा है और हमेशा से रहा है, और इस बार जब राम की प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई है, जो उनका कोर एजेंडा रहा है और पूरे देश में उसकी गूंज सुनाई पड़ रही हो, तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अवध क्षेत्र में 100% रिजल्ट ला सकती है। और इसीलिए भाजपा ने बहुत ही डीप रूटेड काम शुरू किया है, और उसमें चाहे आप माइक्रो मैनेजमेंट बूथ का ले लीजिए, चाहे नेताओं का मैनेजमेंट ले लीजिए, सीट पे दूसरे पार्टियों से लोगों को लाने का मैनेजमेंट ले लीजिए, ये सारी स्ट्रेटजी उसमें अपनाई गई है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फोकस अपने उन इलाकों में रखा है जहां वो बहुत मजबूत है। 100% परिणाम जी अवध में प्राप्त करने का प्रयास बीजेपी के द्वारा, और इसके लिए सारे प्रयास बीजेपी कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।